सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बागपत के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल पहुंचे काशी। कोलुआ विनायक स्थित शिव अवध अपार्टमेंट में हुआ भव्य स्वागत। काशी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा किया गया भव्य स्वागत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी पहुंची वाराणसी। रास्ते में काला झंडा दिखाकर किया गया विरोध। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के जगतगंज शाखा में बच्चों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी बुधवार की शाम कोलकाता से वाराणसी पहुंची। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी बुधवार की शाम कोलकाता से वाराणसी पहुंची। वह बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे गंगा घाट पहुंची। घाट पर उनके लिए प्रोटोकॉल के तहत इंतजाम किया गया था, लेकिन उन्होंने उसे नकारते हुए घाट की सीढ़ियों पर ही बैठना मुनासिब समझा। इस तरह से घाट पहुंचते ही उन्होंने खुद को आम आदमी से जोड़ने की भरपूर कोशिश की। इससे पहले गदौलिया चौराहे पर कुछ युवकों ने काला झंडा दिखाया। हालांकि पुलिस ने उन युवकों को पकड़ लिया। बता दें कि ममता आज गंगा पूजन करेंगी, फिर गंगा आरती देखेंगी। वह पहली बार बनारस आई हैं, वो भी यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करने। वाराणसी पहुंचते ही उन्होंने एक साथ शहर दक्षिणी और कैंट विधानसभा क्षेत्र के वोटरों को साधने की कोशिश की। बुधवार को गंगा पूजन और आरती के बाद वह यहीं रात्रि विश्राम करेंगी। फिर गुरुवार को शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के एड़े गांव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव संग जनसभा को संबोधित करेंगी। उसके बाद श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर कोलकाता लौट जाएंगी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बुधवार को सायंकाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बुधवार को सायंकाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वास्तिक वाचन किया गया। इसके पश्चात दीपक अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य अतिथि सिद्धार्थ नाथ सिंह, आशुतोष टंडन कार्यक्रम में मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में जेपी नड्डा ने बताया कि पहले के उत्तर प्रदेश में और अब भी उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। जितना विकास योगी जी और मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, उसका लोगों को स्मरण कराया। उन्होंने बताया कि पहले सड़क में गड्ढा पाया जाता था, गड्ढे में सड़क, इसका किसी को अंदाजा नहीं लग पाता था। आज यहाँ पर हमने पूरे यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाईवे, मेडिकल कॉलेज दिया है। इस कार्यों के लिए पुनःवर्ती सरकारों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह कहते थे उनको सपना आता था तो उनको किसने मना किया था इन कार्यों को करने के लिए। हमने पिछले 5 साल में कई मेट्रो ट्रेन भी दिए हैं। मैं पहले बनारस आता था तो पूछते थे 2 फ्लाइटें आती हैं जी, एक सुबह आती है, एक शाम को आती है। जैसे बड़ा गर्व महसूस होता, 2 फ्लाइटें आती हैं। जैसे एयरपोर्ट खुला है जनाब, खुला है, इट इज ओपन। आज किसी से पूछो, ये तो कोरोना आ गया, अभी तो 28 चल रही है, नहीं तो पहले तो 35 थी, 40 थी। अब तो ये मापदंड है जिससे पता चलता है कि बदलता बनारस, बदलता उत्तर प्रदेश, बदलती तस्वीर क्या है। पहले आते थे तो घंटा 1.5 सेफ रख लो, बाबतपुर से यहाँ आने के लिए 1.5 घंटा सेफ रख लो, जाने के लिए भी और आने के लिए। आजकल बोलते बस वो फ्लाईओवर चढ़ा नहीं। बागपत के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल कोलुआ विनायक स्थित शिव अवध अपार्टमेंट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने 7 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया। कोलुआ विनायका स्थित शिव अवध अपार्टमेंट में आज बुधवार को बागपत के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल ने आगामी 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिव अवध अपार्टमेंट के लोगों और क्षेत्रीय नागरिकों के साथ एक मीटिंग की और उन्हें अपने एक वोट के मूल्य के बारे में जानकारी दी कि वह कितना महत्वपूर्ण है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वह एक ऐसे सरकार को चुने जो उनको सम्मान दे सके, खाने पीने की व्यवस्था दे, आस्था संस्कृति की सुरक्षा कर सके। ऐसी पार्टी को चुनना हमारा धर्म है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में सब बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, उनका काम है बोलना।
जनता अपना मूड बना चुकी है और जनता को योगी और मोदी पर विश्वास है। इसके पूर्व कार्यक्रम स्थल शिव अवध अपार्टमेंट में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सत्यपाल का अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने और क्षेत्र की जनता ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए काशी क्षेत्र के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक संजय गुप्ता ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। उसके पश्चात अपार्टमेंट के सम्मानित लोगों ने एवं क्षेत्र की जनता ने भी उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया और आगामी 7 मार्च को होने वाले विधानसभा में 100% मतदान करने के लिए लोगों ने उनको आश्वस्त किया। ये तो उनका अधिकार है लोकतंत्र में। जो विरोधी पक्ष है उनको ये कहना है कि भाई सरकार वो बनाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है, वास्तविकता जो है जनता इस बात को तय करती है। और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जनता इस बात को जो है उनके हृदय से आप पूछियो, वो तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो तो भगवान राम के साथ हैं। इस देश की संस्कृति मोदी योगी। इस अवसर पर संजय गुप्ता ने कहा कि आज हम लोगों के बीच में बागपत के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूद थे और उन्होंने वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाने के लिए लोगों से अपील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के विकास कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बागपत से सांसद आदरणीय श्री सतपाल जी का आगमन हुआ और उन्होंने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को और इस फ्लैट के अपार्टमेंट के निवासियों को आगामी 7 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए वोटिंग करने के लिए प्रेरित किया। चूँकि वोटिंग का परसेंटेज अक्सर पढ़े लिखे लोगों में और जो इस तरह के अपार्टमेंट की संस्कृति रहती है वहाँ पे कम रहता है, तो उस चीज़ को प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक छोटी सी अपनी स्पीच दी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्य हुए हैं बनारस को लेकर के, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और योगी जी के द्वारा हुए हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया। और यहाँ की जनता जो भी बैठी थी उस बात को सुनने के लिए बहुत ही खुश और लाभान्वित हुई उनकी बातों को सुनकर के, और सबने ये आश्वासन दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने और अपने साथ के लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करें। विद्यापीठ में रिश्तों में जेंडर एवं मर्दानगी विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जेंडर समानता हेतु एवं नवाचार पाठ्य चर्चा के अंतर्गत यह आयोजन हुआ। बुधवार को समाज कार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, द वाईपी फाउंडेशन नई दिल्ली एवं एशियन ब्रिज इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जेंडर समानता हेतु एवं नवाचार पाठ्यचर्या के अंतर्गत रिश्तों में जेंडर एवं मर्दानगी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें MSW एवं MAI और PM पाठ्यक्रमों प्रथम सत्र के 80 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर वंदना सिन्हा, विभागाध्यक्ष समाज कार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने किया। साथ ही उन्होंने समाज कार्य के विद्यार्थियों के लिए जेंडर संवेदनशील होने के महत्व को उजागर किया। विषय प्रवर्तन करते हुए प्रोफेसर संजय संकायाध्यक्ष समाज कार्य संकाय ने बताया कि किस प्रकार परिवार के अंदर भाई बहन एवं पति पत्नी के रिश्तों में लिंग भेद एवं आक्रामक मर्दानगी के विभिन्न स्वरूप नजर आते हैं। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद मूसा आजमी ने किया। द वाईपी फाउंडेशन से प्रशिक्षक के रूप में पधारे सागर सचदेव एवं सिद्धांत ने समूह कार्यों, खेलों एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से लिंग भेद की समस्या एवं स्वरूप को उजागर किया। पावर वॉक गतिविधि के माध्यम से संसाधनों तक लड़कों एवं लड़कियों की पहुंच का आकलन किया गया। इस गतिविधि से यह स्पष्ट हुआ कि अभी भी लड़कियां शिक्षा के चयन, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच एवं कैरियर के चयन के मामले में लड़कों से काफी पीछे हैं। कार्यशाला के विभिन्न सत्रों के संचालन में सुश्री नीति, राम प्रकाश, जानवी दत्ता एवं सरिता ने योगदान दिया। कार्यशाला में डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, डॉक्टर आलोक शुक्ला, डॉक्टर रमेश कुशवाहा, डॉक्टर सुरेंद्र राम, डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, शिशिर चंद्र श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित थे। विद्यार्थी सहभागी के रूप में अभिषेक, शुभम, नदिया, अख्तर, सतीश, विवेक, सुमिता, नीतीश, प्रिया, सर्वेश, अवनीश, सोनाली, आयुषी, पंकज, अक्षर, दया सागर, भास्कर, विपिन, रितेश, सूरज, अमन इत्यादि ने भाग लिया। ये कार्यशाला 3 फेज में होगी। आज ये प्रथम फेज है, अगले महीने इसका द्वितीय फेज और उसके अगले महीने तृतीय फेज में ये कार्यशाला उन्हीं विद्यार्थियों के साथ में आयोजित की जाएगी ताकि वे गहराई से
जेंडर एवं मर्दानगी के मुद्दों को समझ सकें और ये समझ सकें कि घर के अंदर के रिश्तों में, चाहे वो भाई और बहन के बीच का रिश्ता हो, पति और पत्नी के बीच का रिश्ता हो, जहाँ पर कि अत्यधिक विश्वास, अत्यधिक प्रेम की अपेक्षा की जाती है, वहाँ पर किस प्रकार से अवसरों को देखते हुए, संसाधनों को देखते हुए असमानता की स्थिति पाई जाती है। और कई बार अपनी मर्दानगी को दिखाने के चक्कर में पति अपनी पत्नियों को उत्पीड़ित करते हैं, उनका हिंसा करते हैं, अनचाहा यौन संबंध बनाते हैं, जिसकी वजह से पत्नी और पत्नी के रिश्तों में जो मिठास होनी चाहिए, जो अपनापन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुँचती है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना रखेंगे। पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के जगतगंज शाखा के बच्चों एवं शिक्षकों ने 7 मार्च को होने वाले मतदान के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली। आइए देखते हैं यह खबर अपने सहयोगी अमित मिश्रा के साथ। 7 मार्च को वाराणसी में मतदान होना है। मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के वास्ते चुनाव आयोग कई तरह की कवायतें कर रहा है। इसके अलावा जो समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं वो भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने स्तर से काम कर रहे हैं। इस समय हम जगतगंज में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रांगण के बाहर खड़े हैं। आज यहाँ से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो निकल रहे हैं, शहर में जाएंगे,
ताकि वो मतदाताओं को जागरूक कर सकें और उनका जो मत का अधिकार है उसको प्रयोग करने के लिए उनको कह सकें। हम आपको बता दें कि मत का प्रयोग बहुत आवश्यक है। कारण ये है कि अपने मतों के प्रयोग से आप सरकार बनाते हैं, अपनी समस्याओं से सरकार को रूबरू कराते हैं। तो इस समय हम हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के इस इमारत के सामने हैं और यहाँ से एक जागरूकता रैली निकल रही है शहर में ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल जगतगंज ब्रांच के वो बच्चे इस समय आप देख सकते हैं वो निकल रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर सकें। मत का प्रयोग बहुत जरूरी है और इसके विषय में हम बात करेंगे। यहाँ के टीचर से अपना परिचय दें। हम स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के टीचर हैं शेषमणि पांडे। शेषमणि जी, क्या हो रहा है, बच्चे क्या करने जा रहे हैं आज हम लोग बच्चों पब्लिक और मतदाताओं को वोटिंग की जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग बच्चों की रैली निकाल रहे हैं, जिससे कि कम होते हुए मतदान के लिए वो लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें और मतदाता का प्रतिशत मतलब मत का प्रतिशत बढ़ सके और मत का प्रतिशत बढ़ सके। एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि कोविड के जो भी प्रोटोकॉल हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने विद्यालय परिवार से आप सभी मतदाताओं को आग्रह है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र को विजयी बनाएं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और आप दिखाएंगे आपको अपने कैमरे की नज़र से कि किस तरह से बच्चे बैनर लेकर हाथों में छोटे छोटे तख्तियों को लेकर लोगों को जागरूक करते भय यहाँ से निकलना प्रारंभ कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूकता मिल सके, वो जान सके कि हाँ कि वोट का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों ने काशी में जो हमारा इलेक्शन होने वाला है उसी के लिए एक मतदान जागरूकता रैली निकाली है और बच्चे ये भरकस कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि काशीवासी कम से कम 100% मतदान करें, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि बहुत कम मतदान हुआ था। तो उसके कंपैरिजन में हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का प्रयोग करें। मैम, प्रजातंत्र में मतों के प्रयोग को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है वो, इसलिए क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे तभी जो हम चाहते हैं हमारी इलेक्टेड जो गवर्नमेंट आती है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। तो इसलिए सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक उत्सव है और इस उत्सव पे भरपूर अपना सहयोग देना चाहिए। संकुलधारा पोखरा स्थित लक्ष्यचंडी महायज्ञ में 9 दिवसीय वाल्मीकि रामायण कथा में कथाव्यास जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज ने रामायण के प्रथम श्लोक का वर्णन किया। संकुलधारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्यचंडी महायज्ञ की श्रृंखला में आयोजित 9 दिवसीय वाल्मीकि रामायण कथा में कथाव्यास जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज ने रामायण के प्रथम श्लोक का वर्णन किया। प्रभु श्री राम के पवित्र ग्रंथ रामायण की आरती व पूजन अर्चन के बाद कथाव्यास ने कथा का प्रारंभ करने से पूर्व राम नाम का संकीर्तन कर सभी को राममय कर दिया। पूरा वातावरण राम भक्ति में लीन हो गया। उन्होंने बताया कि रामायण का प्रथम श्लोक ही संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक है। उन्होंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जी को देवर्षि नारद जी मूल रामायण की जानकारी देने के बाद देवलोक चले जाते हैं। इसके बाद एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि वाल्मीकि स्नान नित्य कर्मादि के लिए तमसा नदी की ओर जा रहे थे। वाल्मीकि ऋषि के वस्त्र लेकर साथ में चल रहे उनके शिष्य भारद्वाज मुनि भी उनके साथ थे। मार्ग में उन्हें तमसा नामक नदी मिलती है। उस पक्षी के शोक में महर्षि वाल्मीकि इतने क्षुब्ध हो जाते हैं कि वह श्राप श्लोक के रूप में उनके मुख से निकलता है।
मां प्रज्वलित कर हवन पूजन शुरू हुआ। इससे पूर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रातःकालीन बेला में सभी यजमान पत्नियों ने तरह तरह के पदार्थों से मां भगवती का अर्चन किया, जिसमें फल और मेवा सम्मिलित हुआ। कल से सप्तशती पाठ के दशांतर हवन का पाठ कर सभी कुंडों में हवन किया जाएगा। साथ ही रात्रि पर्यंत महाशिवरात्रि के अवसर पर चारों प्रहर की पूजा व अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में स्वामी प्रखर जी महाराज, आनंद प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज, प्रदीप तिवारी, महायज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार खेमका, सचिव संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील नेमानी, संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल, डॉक्टर सुनील मिश्रा, अमित पसारी, शशि भूषण त्रिपाठी, अनिल भाव सिंह का, मनमोहन लोहिया, अनिल अरोड़ा, विकास भाव सिंह का आदि लोग उपस्थित रहे। क्योंकि जब से होश संभाला कुश और लौ ने तो क्या सुना, इनका नाम तो बनते ही नहीं। इसलिए राम जी पिता है और राम जी की ये प्रिया सीता है और ये मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूँ, ये लौ कुश क्यों होगा। तभी तो जानकी जी के पवित्र चरित्र का उद्घाटन होगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण क्या है, वे सीतायास चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है, सीता जी का महान पवित्र चरित्र है। वाल्मीकि ने लिख करके तैयार कर दिया। कुश और लौ ने आकर के चरणों में प्रणाम किया तो महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया, इन्हीं को मैं ये रामायण पढ़ा दूं। कुश और लौ की विशेषता को जाना वाल्मीकि, क्या विशेषता थी? अरे भ्रातरौ स्वर संपन्न, ये दोनों भाई बड़े स्वर संपन्न, इनका स्वर बड़ा सुंदर। सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ, ये दोनों भाई बड़े मेधावी और वेदेषु परिनिष्ठितौ। कार्यक्रम में राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी सम्मिलित होने पहुंचे। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर वह बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने काशी आए हैं। इसी कड़ी में वह लक्ष्य चंडी महायज्ञ में भी दर्शन पूजन कर परम पूज्य स्वामी प्रखर जी महाराज से आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने बताया कि महाराज जी में इतना बड़ा यज्ञ कराकर पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ति दिलाई। उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को मां भगवती की करुणा में बदल दिया है। इस यज्ञ लक्ष्य चंडी यज्ञ महायज्ञ में मैं यहाँ आया हूँ। यज्ञ भगवान का दर्शन हुआ, त्रिपेखन हुआ और फिर महाराज जी का दर्शन होके और कथा भी सुन रहा था। मैंने कहा था महाराज जी को, पहले भी मैं आया था और मैंने कहा था कि मैं पुनः सपरिवार यज्ञ में आऊँगा, तो आज सपरिवार यज्ञ में आया हूँ। और जिस प्रकार की विश्व शांति के लिए महाराज जी ने ये यज्ञ 51 दिनों का अनुष्ठान किया है, ये अलौकिक है, अद्भुत है। और मुझे लगता है काशीवासी ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ये प्रेरणा का केंद्र है। जहाँ राष्ट्र उत्थान की बात है, जहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान होगा, वहीं महामारी भी दूर हो रहे हैं और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को भी इस धरती से विदा लेने का, वो कोरोना महाराज जी के शब्दों में कि अब वो करुणा बन करके लोगों के सामने प्रकट हो गई है। तो ये त्रिलोकनाथ के दूल्हा बनने से लगायत दाता शिव और मां पार्वती के विवाह और विदाई तक का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है, जस दुल्हू तसी बनी बारात, कौतुक विविध हो ही मगजात। अर्थात जैसे दूल्हे हैं अब वैसे ही बाराती बन गए। त्रिलोकनाथ के दूल्हा बनने से लगायत दाता शिव और मां पार्वती के विवाह और विदाई तक का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। वह लिखते हैं, जिस दुल्हू तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अर्थात जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। दरअसल महाशिवरात्रि पर शाम होते ही अपने तय वक्त पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शिव बारात निकाली गई। मैदागिन से निकली शिव बाबा की बारात में काशीवासी बाराती बने। शिव की बारात में देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और औघड़ शामिल हुए। सभी नाचते झूमते चल रहे थे। मैदागिन से बाबा विश्वनाथ दरबार के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकाली गई। शिव बारात बाबा विश्वनाथ दरबार में पहुंची।
जहां शिव और गौरा का विवाह संपन्न बाबा भोले की शादी में शामिल श्रद्धालु बारात में झूमते नजर आए। लाख विमान और वाद्य यंत्रों के साथ जब बारातियों का रेला सड़कों पर उतरा तो किनारे, छत, बरामदे, गली, चौबारे पर खड़े श्रद्धालु भी झूमने से खुद को रोक न सके। बारात में हर हर महादेव उद्घोष संग मां भारती की जयकारे भी लगे। हाथी, घोड़ा, ऊंट, भूत, पिशाच, ढोल, नगाड़े, बैंड बाजों ने बारात को भव्य रूप दिया। बारात दारानगर, मैदागीन चौक, बास फाटक होते हुए दशाश्वमेध घाट पहुंचकर समाप्त हुई। राजीव गांधी दक्षिण परिसर के व्याख्यान हॉल में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। राजीव गांधी दक्षिण परिसर के व्याख्यान संकुल द्वितीय के सेमिनार हॉल में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र द्वारा विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर आचार्य प्रभारी के द्वारा पुनर्उत्पादित विज्ञान विषय पर व्याख्यान में बायोफोर्टिफिकेशन के पुनरुत्पादित सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने विज्ञान की उपयोगिता आज के संदर्भ में नए स्वरूप की प्रस्तुतिकरण तथा मानवता के विकास में विज्ञान की सहभागिता एवं विज्ञान के क्षेत्र में शोध की उपयोगिता को समझाते हुए निरंतर विकास की ओर अग्रसर होने को कहा। विज्ञान के प्रति जागरूक रहने और पुनर्उत्पादित शोध करने हेतु विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया और विकास में अपना दायित्व निभाने हेतु प्रोत्साहित किया। छात्र सलाहकार डॉक्टर आशीष लटारे द्वारा उनके द्वारा परिसर में होने वाली वैज्ञानिक गतिविधियों से सबको अवगत कराया एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राघवेंद्र रमन मिश्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर परिसर में आयोजित विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों के संचालकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। दक्षिण परिसर में ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन 31 फरवरी से हो चुका है और विभिन्न कोर्स के छात्र हर्षोल्लास के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर एम के नंदी, डॉक्टर अश्विनी कुशवाहा, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, डॉक्टर सविता देवांगन, डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, डॉक्टर कौस्तव चटर्जी, श्रीमती किरण दामले समेत समस्त शिक्षकगण, गैर शैक्षणिक कर्मचारी एवं नवप्रवेशी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।